नमस्ते। जरा अपने चारों ओर देखिए। चीजों से भरी दुनिया है ना? पर ये सब आती कहां से हैं? आज हम उस छिपी हुई दुनिया के पीछे का पर्दा हटाएंगे, जहां कच्चे माल को हमारी रोजमर्रा की चीजों में बदला जाता है। चलिए, उद्योगों की इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हम अक्सर अपने आसपास की चीजों पर इतना ध्यान नहीं देते, पर क्या कभी रुककर ये सोचा है कि हाथ में मौजूद कोई भी चीज असल में हम तक पहुंची कैसे? उसकी शुरुआत कहां से हुई? चलिए, एक बहुत ही आम सी चीज उठाते हैं। एक नोटबुक। ये सिर्फ कागज के कुछ पन्ने नहीं हैं। इसकी एक पूरी यात्रा है, जो जंगल के एक पेड़ से शुरू होती है और एक लंबी प्रक्रिया से गुजरकर हमारे हाथों तक पहुंचती है। तो संक्षेप में इसका सफर कुछ ऐसा है। पेड़ कटता है, मिल पहुंचता है और उसे लकड़ी की लुगदी यानी वुड पल्प में बदल दिया जाता है। इस लुगदी को केमिकल्स के साथ मिलाकर कागज बनता है और फिर छपाई और बाइंडिंग के बाद नोटबुक तैयार हो जाती है। कच्चे माल से तैयार उत्पाद तक का यही बदलाव, यही तो इंडस्ट्री का दिल है। और नोटबुक का यह उदाहरण हमें सीधे इंडस्ट्रियल सिस्टम के केंद्र में ले जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो प्रकृति से मिली चीजों को हमारे लिए ज्यादा कीमती और काम की चीजों में बदल देता है। तो टेक्निकल तौर पर उद्योग क्या है? देखिए, ये कोई भी आर्थिक गतिविधि है जो या तो सामान बनाती है, जैसे कि कार, या फिर जमीन से खनिज निकालती है, जैसे लोहा, या फिर सेवाएं देती है, जैसे बैंकिंग या पर्यटन। अब इस पूरी प्रक्रिया को एक आसान सी रेसिपी की तरह सोचिए। हमारे पास होते हैं इनपुट्स, यानी कच्चा माल, मजदूर, जमीन और बिजली। फिर एक प्रक्रिया होती है, जैसे बुनाई या पिघलाना, और अंत में हमें मिलता है आउटपुट, यानी वो तैयार उत्पाद जिससे आमदनी होती है। बस यही हर उद्योग का मूल सूत्र है। लेकिन क्या सभी उद्योग एक जैसे होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए हम उन्हें अलग अलग आधारों पर बांट सकते हैं। हम उद्योगों को 3 मुख्य तरीकों से देख सकते हैं। पहला, वो कच्चा माल कहां से लाते हैं, खेतों से, खानों से, समुद्र से, या फिर जंगल से। दूसरा, उनके आकार के आधार पर, टोकरी बनाने जैसे छोटे काम से लेकर हवाई जहाज बनाने वाले बड़े कारखानों तक। और तीसरा, उनका मालिक कौन है, कोई एक व्यक्ति, सरकार, या फिर अमूल की तरह कई लोगों का समूह। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई भी अपनी फैक्ट्री किसी खास जगह पर ही क्यों लगाता है? जवाब 3 शब्दों में छिपा है: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। सही जगह चुनना ही आधी सफलता है। तो एक आदर्श औद्योगिक जगह के लिए क्या क्या चाहिए होता है? ये कई चीजों का सही तालमेल है। कच्चे माल तक आसान पहुंच, काम करने के लिए लोग, भरोसेमंद बिजली और ट्रांसपोर्ट, और तैयार माल बेचने के लिए पास में एक बाजार। जब ये सब मिलता है तो कोई उद्योग फलता फूलता है। और जब ये सभी कारक एक ही जगह पर मिल जाते हैं तो वो जगह एक इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट बन जाती है। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बेल्ट्स पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप और पूर्वी एशिया जैसे इलाकों में हैं, क्योंकि उनके पास कामयाबी के लिए सही इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। चलिए, अब 2 ऐसे बड़े उद्योगों पर ध्यान देते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है। एक है लोहा और इस्पात उद्योग, और दूसरा है सूती कपड़ा उद्योग। और ये बात बिल्कुल सच है। हमारे आसपास की लगभग हर चीज, ट्रेनें, कारें, बड़ी बड़ी इमारतें, या तो स्टील से बनी है या फिर स्टील से बनी मशीनों से बनी है। ये सचमुच में आधुनिक दुनिया की बुनियाद है। और ये आंकड़े सच में दिखाते हैं कि स्टील बनाना कितना रिसोर्स इंटेंसिव है। सिर्फ 1 टन स्टील बनाने के लिए 8 टन कोयला, 4 टन लौह अयस्क और 1 टन चूना पत्थर की जरूरत होती है। ये नंबर इस उद्योग के विशाल पैमाने को साफ साफ दिखाते हैं। लोकेशन के महत्व को समझने के लिए भारत का जमशेदपुर और अमेरिका का पिट्सबर्ग स्टील उद्योग के 2 बेहतरीन उदाहरण हैं। जमशेदपुर को इसलिए चुना गया क्योंकि वो कच्चे माल के स्रोतों के ठीक बीच में था। वहीं पिट्सबर्ग को अपनी नदियों से परिवहन का एक बड़ा फायदा मिला। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ फायदे बदल सकते हैं और उद्योग भी नए हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। अच्छा, स्टील की तरह ही सूती कपड़ा उद्योग भी बहुत पुराना और महत्वपूर्ण है। औद्योगिक क्रांति से बहुत पहले भारत हाथ से बने सूती कपड़ों के लिए दुनिया भर में मशहूर था। आज भारत में अहमदाबाद और जापान का ओसाका इस उद्योग के बड़े केंद्र हैं, जो सही जलवायु, कच्चा माल और कुशल कारीगरों का फायदा उठाते हैं। उद्योग विकास और रोजगार तो लाते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ गंभीर जोखिम भी जुड़े होते हैं। ये कहानी का दूसरा और बहुत ही जरूरी पहलू है।
जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। औद्योगिक आपदाएं एक कड़वी सच्चाई हैं। 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक है। यह एक दर्दनाक याद दिलाता है कि जब सुरक्षा में चूक होती है तो उसकी कीमत क्या होती है।